Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back KG class, and today's lesson is for unit number 3, lesson number 1. And my dear kindergarten students, I hope you're ready with your books and colors and pencils and whatnot. So dear teachers, I hope आज के यूनिट के लिए आपने जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, लेसन प्लान, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और इसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा वर्कशीट जिसको आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके डाउनलोड करना है, आई होप ये मटेरियल आपके पास मौजूद है सो दैट वी कैन गो ऑन टूवर्ड्स द लेसन. तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी टीचर प्रिपेयर हैं तो आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए. और आज का जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, कि आज आप क्या करने वाले हैं और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जिससे आज का जो हमारा ELO है वो अचीव हो सके. तो ELO को ज़रा पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आज हमने करना क्या है. तो जनाब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है आज का ELO. देखिए ये क्या कह रहा है. अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड लेटर पिक्चर्स according to their size, length, going from the smallest to biggest, biggest to smallest, shortest to longest and largest to shortest and vice versa. अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल. तो हमने इसको जो है वो ब्रेक करके आज पढ़ना है और आज हम साइज में डिस्कस करेंगे. तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमने कौन सा साइज डिस्कस करना है. इससे पहले हमने डिस्कस किया था बिग एंड स्मॉल, हमने रिवाइज किया था बिग एंड स्मॉल. तो आज हम बात करने लगे हैं उस कॉन्सेप्ट की जो कि इससे नेक्स्ट लेवल पे आता है, जो कि मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे. तो ज़रा जल्दी से ये पेज देख लीजिए और इसको अपने सामने रेडी कर लीजिए. पेज नंबर 4 स्क्रीन में आपके सामने मौजूद है. तो जनाब पेज नंबर 4 आपने ऑब्जर्व कर लिया, इस पे देख लिया कि इस पे कौन सी स्किल्स चाहिए और आज ने कोशिश की पढ़ने की कि आज का टॉपिक क्या है और पिक्चर से आपको कुछ अंदाज़ा हुआ और एक्टिविटी बॉक्स में देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने करनी है. शाबाश, वेरी गुड. तो चलिए मेरे साथ रहिए और आज का हम लेसन शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या करना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट बिग, बिगर, बिगेस्ट. जी हाँ, आज हम 3 डिफरेंट साइजेस की बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी गो फ्रॉम बिग, बिगर एंड देन बिगेस्ट. तो चले यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ नई समझाना चाहती हूँ. आप जरा स्क्रीन पे देखिए. आई एम गोइंग टू स्विच द कैमरा ऑन एंड शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. याद रखिए बिग बिगर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि हम जिनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में वो कैसे उनका कंपैरिजन चल रहा है. So let me show you here with different examples and pictures. So if this is a box, a square, this is another square. So you will say it generally that this is small and this is big. ऐसा ही है बच्चों जी. तो जब मैं स्मॉल को यहाँ से हटा दूंगी और ये बिग रह जाएगा और इस बिग के सामने एक और स्क्वायर आ गया तो ये बॉक्स इससे बिगर है क्योंकि बिग वाला तो वहां पे है. अब ये बिगर है, लेकिन अगर एक और बॉक्स बना दूं जो इनसे भी बड़ा है तो दैट विल बी द बिगेस्ट वन. सो द स्मॉल वन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इस पे अब हम बात नहीं करें, हम इस बिग से कंपैरिजन करें हैं. बिग से एक और बड़ा आया तो बिगर, और बिगर वाले से एक और उससे भी बड़ा आ गया तो बिगेस्ट. सो दिस इज हाउ वी गो फ्रॉम बिग, बिगर टू बिगेस्ट. आई होप आपको एग्जाम्पल कुछ समझ आई होगी. सो लेट्स गेट बैक टू द पिक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट. सो नाउ यू कैन सी देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द स्क्रीन. कंपैरिजन इज फ्रॉम बिग, बिगर एंड बिगेस्ट. तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास क्या है इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में. क्यूट, देयर आर 3 येलो giraffes and they go from big, bigger and biggest. आप स्पेलिंग्स भी गौर गौर से देखते जाइए, साथ साथ ये स्पेलिंग्स भी आपको आने चाहिए. बिग, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट. Now let's see what do we have next. I have another picture जिसमें आपने मुझे बताना है कि क्या नजर आ रहा है.
There are 3 lions, and again going from big, bigger to biggest. Can you see it? Big, bigger and biggest. ये इतनी सारी प्रैक्टिस आपको इसलिए करवा रही हूँ मैं ताकि आपको वर्ड्स की रिकग्निशन भी हो सके, और जब आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखे जाएं, क्योंकि आपका SLO, आपका ELO कह रहा है कि अरेंज ऑब्जेक्ट्स, तो आपने उनको अरेंज करना होगा फ्रॉम बिग, बिगर टू बिगेस्ट. So let's see that are you going to do it on your book and how are you going to perform it. तो इंडिविजुअल वर्क में क्या टास्क होता है बच्चों? आपने अपने बुक का पेज करना होता है, एंड पेज तो आपने रेडी कर लिया होगा. सो जल्दी से अपने कलर्स और क्रेयॉन्स और पेंसिल्स जो भी रिक्वायर्ड है वो सामने कर लीजिए, और देखते हैं आज हमने क्या करना है. सो डियर टीचर्स, दिस टीचर नोट टेल्स यू व्हाट यू गोइंग टू डू. अगर आप अभी चाहें तो इस इंडिविजुअल टास्क से पहले जो थोड़ी ब्रीफिंग आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट की देनी है वो इस टीचर नोट में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. Recall the concept of big and small and show comparison of sizes with real objects. ये अब आपने काम करना है कि बच्चों आपको आसपास की चीजें दिखानी है और उनसे कंपैरिजन करवाना है. उसके बाद use colored pencils to fill tertiary colors in the leaves for big, bigger and biggest and look at the given key. मतलब बुक में आपके पेज के साइड के ऊपर जो की दी हुई है उसके ऊपर आपने उसके हिसाब से बिग, बिगर और बिगेस्ट में कलर करना है. So you're going to do orange and red in the big leaf, blue and green in the bigger leaf, and yellow and orange in the biggest leaf. So dear teachers, इस वीडियो को पॉज करवाइए यहाँ पे, बच्चों से ये टास्क कंप्लीट करवाएं, and then we will be back for the next activity. So dear students, I hope you were able to identify the big, bigger and biggest leaf on your page. And now once you're done with the coloring, please put the book aside and then listen to my instructions. आपने coloring कर ली है, शाबाश, wonderful, and I really appreciate the efforts of the teachers जो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं और आपको जो है वो हेल्प कर रही हैं और असिस्ट कर रही हैं, और जो मैंने आपको टास्क दिया है वो एग्जीक्यूट करवा रही हैं. सो दिस इज़ अ की, इसके मुताबिक आपने कलरिंग की है. बिग में ऑरेंज एंड रेड, बिगर में ब्लू एंड ग्रीन, एंड बिगेस्ट में येलो एंड ऑरेंज. तो ये की आपके लिए बुक में इसलिए दी है ताकि आपको याद रहे कि आपने किस ऑर्डर में और कौन से कलर स्पेसिफिकली करने हैं, क्योंकि आपने टर्शरी कलर सीख लिए हैं और हमें टर्शरी कलर्स को इस्तेमाल करना भी सीखना है. सो लेट्स मूव ऑन एंड मार्क आवर होमवर्क. तो आज का लेसन इतना छोटा नहीं है, आपकी रैप अप एक्टिविटी आ रही है, जिसके लिए इससे पहले आपको समझना है कि आपका होमवर्क क्या है. तो होमवर्क के लिए आपके पास ये टास्क है. दिस इज अ वेरी क्यूट लिटिल वर्कशीट हियर and you can see some footballs. So now you're going to color these footballs and you're going to try to read what is written on the worksheet. अब आपको थोड़ी थोड़ी रीडिंग भी आ गई है, इसलिए आपने ये रीडिंग की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और बिग, बिगर, बिगेस्ट को जो है वो स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है. So once this homework is done, what is next? I have some extra practice project for you. आपने क्लास के लिए कुछ बना के लेके आना है. एंड रिमेंबर ये जो प्रोजेक्ट है इसको आपको 1-2-3 दिन लग सकते हैं, तो आप लगा लें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट एंड अ प्रोजेक्ट नीड्स सम टीम. यानी आपको मदर की या फादर की या किसी सिबलिंग की ज़रूरत होगी. तो उस एक्टिविटी को आपने क्या करना है, आपने अपने सराउंडिंग में से किसी भी प्रिंट मटेरियल को, यानी मैगज़ीन को या किसी फूड शॉप के पैम्फलेट को या न्यूज़पेपर में से कोई से भी 3 खाने के डिफरेंट आइटम्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या सैंडविचेस या बर्गर या चिकन, whatever you can find, going to cut out pictures and paste them on a poster and then you will write big, bigger and biggest. तो ये पिक्चर आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लगाई है. आप अपना पोस्टर अपनी पसंद से खुद बनाएंगे और उसके अंदर 3 डिफरेंट साइजेस के कोई से भी फूड आइटम्स लगाएंगे. So this is going to be really interesting, cutting, pasting and presenting it in the class, and then you will talk about it and you will share with it with your friends कि आपने ये कहाँ से ढूंढी और किसने आपको हेल्प किया और आपने पेस्टिंग कैसे की, and how come you find these pictures, आपको कहाँ से मिली. ये सारी डिस्कशन आप इसके साथ साथ करेंगे. So now let's, dear teachers, wrap up the lesson. बच्चों को होमवर्क एक दफ़ा चाहे तो फिर एक्सप्लेन कर दे या डायरी में लिख दिए, that is up to you. So the wrap up of the lesson is I have a very exciting activity which is there in your book. और इस एक्टिविटी के लिए अगर आप सब प्रिपेयर्ड हैं तो दैट इज़ वंडरफुल. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू गो आउटडोर. टीचर आपको बाहर लेके जाएंगी और आपने टीचर को आइडेंटिफाई करना है कि सराउंडिंग में बाहर कौन सी चीज़ें बिग हैं, कौन सी बिगर हैं और कौन सी बिगेस्ट हैं, और आप टीचर को
हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में, और अगर आप में से कोई से खुद से उनके वर्ड्स नाम लिख सकते हैं तो दैट इज़ वंडरफुल, नहीं तो टीचर को बता दें, वो लिख लेंगी। सो ये टीचर्स बच्चों की इस आइडेंटिफिकेशन की के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ होने के लिए इस एक्टिविटी को ज़रूर करवाइएगा, ताकि बच्चे जो है वो अपनी लर्निंग के साथ इंटरेस्ट भी लें। सो थैंक यू डियर टीचर्स फॉर योर सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर टेकिंग योर टाइम आउट टू एग्जीक्यूट दीज एक्टिविटीज़, एंड इट इज़ वेरी जो है आपकी पार्ट से बहुत ज़्यादा this contribution is very much appreciated. So thank you very much. Make sure in the next lesson, my dear students, you're prepared for the lecture with your books and material, and do not forget to do your worksheet. Enjoy the activity. Allah Hafiz.